हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम आए हैं पार्ट 2 को लेके, जिसका नाम है बैलेंस शीट। में हम पढ़ रहे थे एसेट्स और ये हमारा पार्ट 2 है बैलेंस शीट का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम पढ़ते हैं सेकेंड पार्ट हमारे एसेट्स। अब सर ये एसेट्स क्या होते हैं? देखो बच्चों, एसेट्स वो चीज है जो हमें बिजनेस चलाने में हेल्प करते हैं, है ना। जो हमें बिजनेस चलाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए, उसको हम कहेंगे नॉन करेंट एसेट। लॉन्ग टाइम पीरियड मींस मोर देन 1 ईयर। और जब भी हम ऐसे एसेट्स की बात कर रहे हैं जो हमें 1 साल से कम में हेल्प करेंगे, वो होगा हमारा शॉर्ट टाइम पीरियड, जिसको हम कहेंगे करेंट एसेट्स। ठीक है। तो जो भी ऐसी चीजें बच्चों हमें बिजनेस चलाने में हेल्प करती हैं, उनको हम कहते हैं एसेट्स। 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, कौन कौन से जरा देखते हैं, आ जाइए। पहला होता है हमारा, आप मान के चलिए ये ई है हमारा नॉन करेंट एसेट और ये एफ होगा हमारा करेंट एसेट। ठीक है बच्चों, नॉन करेंट एसेट और करेंट एसेट। देखिए, और ये बैलेंस शीट्स इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्हीं बैलेंस शीट को हम बार बार यूज करेंगे कैश फ्लो में भी, आपके थर्ड चैप्टर कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी और रेशियोज में। रेशियोज के इनफैक्ट सारे फॉर्मूले कहां से निकल के आते हैं? बैलेंस शीट से ही निकल के आते हैं। इसीलिए आपको बैलेंस शीट मेमोराइज होना बहुत जरूरी है। मैं आपको जिंगल्स देते जा रहा हूं साथ में, आप मेरे साथ बने रहिएगा और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आ जाइए अपन जरा एसेट्स को देखते हैं। एसेट्स में पहले हम रखेंगे पी एन एल डी ओ। क्या रखा हमने? पी एन एल। देखिए बेटा, बिजनेस अपन चलाते क्यों है? हम बिजनेस चलाते क्यों है? या तो प्रॉफिट या तो लॉस करने के लिए। बेसिकली सब प्रॉफिट करने के लिए कमा रहे हैं, लेकिन लॉस भी कभी कभी हो जाता है। इट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। तो हम बिजनेस करते ही क्यों है? प्रॉफिट करने के लिए। तो प्रॉफिट किसमें आप बनाते हैं? हम पी एन एल और साथ में आ जाएगा डी ओ। पी से आ गया हमारा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। एन से आ गया आपका नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। एल से आ गया आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस। डी से आ गया आपका डिफर्ड टैक्स एसेट। ओ से आ गया आपका अदर नॉन करेंट एसेट। ठीक है। अब देखिए, यहां पे मैंने छोटी सी जगह छोड़ रखी है। यहां पे एक आ जाएगा टैंजिबल, एक आ जाएगा इनटैंजिबल, एक आ जाएगा आपका कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, और एक आ जाएगा आपका इनटैंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। जरा सभी को समझते हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में सबसे पहला है टैंजिबल। टैंजिबल जिन चीज को हम टच करके छू के देख सकते हैं उसको हम टैंजिबल कहेंगे। और टैंजिबल बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी ऐसी चीज जिसको छू के देख सकते हैं और जो बिजनेस में हमें हेल्प करता है उसे हम टैंजिबल एसेट कहते हैं। तो टैंजिबल एसेट में कौन कौन से होंगे सर? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। अब फिक्सचर क्या होता है सर? देखो, फर्नीचर तो आप सबको पता है, हमारे यहाँ पे पंखा, कूलर, लाइट ये सब लगी रहती है, पंखा लाइट ये सब लगी रहती है, तो इनको फिक्सचर्स कहते हैं। ठीक है। बहुत सारी मशीन साथ मिलकर काम करेंगी तो उन्हें प्लांट कहते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जाएंगी टैंजिबल। बच्चों, अब कंप्यूटर बिना सॉफ्टवेयर के डब्बा है, कोई काम का नहीं है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर। तो सॉफ्टवेयर को हम सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या हो जाएगा हमारा? इनटैंजिबल एसेट। गुडविल इनटैंजिबल एसेट हो जाएगी। पेटेंट इनटैंजिबल एसेट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। गुडविल हमारी इनटैंजिबल एसेट होगी, पेटेंट इनटैंजिबल होंगे, कॉपीराइट, माइनिंग राइट, ट्रेडमार्क, ये सारी की सारी चीजें क्या होंगी? हमारी इनटैंजिबल एसेट होंगी। ठीक है। अब सर पेटेंट क्या होते हैं? जैसे बच्चों, हम बहुत बार आपने देखा होगा सारी कार्स हैं, फॉर एग्जांपल अपन 2 कार ले लेते हैं, एक ले लेते हैं i20, एक ले लेते हैं बलिनो मान लीजिए। अब ये दोनों कार्स हैचबैक कार हैं, सेम रेंज की आ रही हैं, लेकिन कॉपी कर लो एक दूसरे को, अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं। तो बेटा ये कॉपी क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि दोनों ने अपने अपने डिजाइन का क्या करा रखा है? पेटेंट करा रखा है। तो कोई एक दूसरे की डिजाइन कॉपी नहीं कर सकता। ऐसे ही अब तुम लोग इंस्टाग्राम पे बहुत रील्स देखते होगे, है ना। तो इंस्टाग्राम पे रील्स आप देख रहे हैं तो किसी ने किसी का गाना कॉपी कर लिया, किसी ने किसी का कंटेंट कॉपी कर लिया, तो उस पर कॉपीराइट इश्यू आ जाता है कि आपने हमसे बिना पूछे हमारा गाना यूज कर लिया। तो वो भी आपका एसेट होता है, उनको हम टच नहीं कर सकते, लेकिन वो होता जरूर है, इनटैंजिबल एसेट का पार्ट है। अब कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? देखिए बच्चों, मैं बहुत बार, हम लोग मान लीजिए एक बिल्डिंग बना रहे हैं। अब उस बिल्डिंग में
आज तो बन नहीं जाएगी, पहले लैंड एक्विजिशन होगा, लैंड खरीदेंगे, फिर बिल्डिंग का डिजाइन डिसाइड होगा, फिर बिल्डिंग बनेगी, फिर फर्नीचर लगेगा, फिर प्लांट आएगा, मशीनरी आएगी, ये पूरी प्रोसेस में 2-3 साल लग जाएंगे। लेकिन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे वी आर स्पेंडिंग मनी, हम वहां पे पैसा लगा रहे हैं, हम वहां पे कैपिटल अपना इन्वेस्ट करते जा रहे हैं, लेकिन हमें जो एसेट है वो कब मिल रहा है? 2 साल 3 साल बाद। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल लगाए जा रहे हैं लेकिन अभी वो प्रोग्रेस में है। ऐसे ही इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, अब जैसे कोविड आया, कोविड में हमने उठा के पबजी बैन कर दिया। अब कितना इजी था ना, दूसरी कंपनी को हटाते और पबजी को फिर से लॉन्च कर देते, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, उनको 1-1.5-2 साल लग गए, उनने पूरी ऐप बनाई, बीजीएमआई बनाई, फिर हमारे लाई। दिस मीन्स बेटा ऐप बनाने में काफी टाइम जाता है, काफी कोडर्स लगते हैं जो कोड लिखते हैं, है ना, उसमें टाइम लगता है काफी ज्यादा। तो अब सोचो वो पैसे तो पहले दिन से खर्च कर रहे थे ना अपने कोडर्स के ऊपर, लेकिन ऐप कब मिल रही है उनको? 1.5 साल बाद। तो इसी को हम कहते हैं इनटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। एसेट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो डेवलपमेंट में अभी हमें मिला नहीं है। अगला आता है नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अब सर ये क्या होता है? हमने लंबे टाइम पीरियड के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। देखो हम हमारे शेयर्स बेच रहे थे, हमने पिछले वीडियो में समझा था, ऐसे ही हम किसी और कंपनी के शेयर खरीद भी तो सकते हैं। क्यों खरीद सकते हैं सर? ताकि हमारी इन्वेस्टमेंट हो जाए, लंबे टाइम के लिए हम पैसा वहां पे लगा दें और हमारा पैसा ग्रो हो जाए। ठीक है, तो इसको लंबे टाइम के लिए अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हम कहते हैं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। अब बच्चों क्योंकि हमारा बिजनेस बड़ा है तो हम कोई और छोटी मोटी कंपनी को कुछ पैसा लोन पे भी तो दे सकते हैं, तो हमने कुछ पैसा अगर लंबे टाइम पीरियड के लोन पे दे दिया तो हम कहेंगे लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। और इसी को अगर अपन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए दे दें तो इसको हम कहेंगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। वो करंट एसेट का पार्ट है, अभी अपन उस पर भी बात करेंगे। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी जब मैंने आपको समझाई थी तो डिफर्ड टैक्स एसेट भी मैंने आपको वहीं समझा दिया था कि अगर हमारी टैक्सेबल इनकम और हमारी अकाउंटिंग इनकम में डिफरेंस आता है तो हम या तो डिफर्ड टैक्स एसेट ओपन अप करते हैं या डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ओपन अप करते हैं। आपके लेवल पे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत होती नहीं है। कुछ ऐसे एसेट जो इन सब में नहीं आ सकते वो कहां जाएंगे? अदर नॉन करेंट एसेट में। कि भाई मान लीजिए हमने किसी से पैसा, हमें किसी को पैसा हमसे लेना है, हमें किसी को से पैसा वापस लेना है, डेटर है वो हमारा। क्या है वो बच्चों? हमारा डेटर है, हमें उससे पैसा वापस लेना है, जिसको हम कहेंगे ट्रेड रिसीवेबल। वो 2 साल से ज्यादा का है या 1 साल से ज्यादा का है, हमें पैसा लेना है, वो 1-1.5-2 साल बाद मिलेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अदर नॉन करेंट एसेट। ठीक है, आई होप आपको नॉन करेंट एसेट सारे समझ में आए होंगे। अब मैं बात करने जा रहा हूं करेंट एसेट्स की। ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या था? PNLDO। PNL आपको पता ही है, डी बहुत ज्यादा काम का नहीं है, और ओ PNLO आप याद रख सकते हैं आई गेस। अब देखिए, तो अपने साथ ऐसे ना बहुत सारे दोस्त होते हैं। अब तुमने कहा चल भाई पार्टी दे आज, चल भाई पार्टी दे आज मुझे। अब वो तुम्हारा दोस्त थोड़ा लीचड़ है, ठीक है, मेरे जैसा थोड़ा घटिया आदमी है तुम्हारा दोस्त। अब वो क्या कर रहा है? अब तुमने बोला पैसे दे पैसे दे, अरे भाई पैसे ही नहीं है। पार्टी दे, पैसे ही नहीं है। और वहीं अपनी अति प्रिय मित्र के साथ घूम रहे हैं तो पैसे खर्च कर रहे हैं, और तुम मांग रहे हो तो दे नहीं रहा पार्टी। अब तुम्हें बड़ा गुस्सा आ रहा है। अब तुम जाके उसकी जेब थोड़ी चेक कर लोगे कि भाई पैसा है या पैसा नहीं है। तुम चेक कर सकते हो क्या इसकी जेब? नहीं कर सकते ना। लेकिन इसी चीज को इंग्लिश में क्या कहेंगे अपन? कैश। क्या बोला दोस्तों मैंने? कैश इन ट्राउजर। कैश इन ट्राउजर कांट सीन बाय अदर्स। अब आप गुस्सा मत करना कि सर वो इंग्लिश आपकी बड़ी घटिया हो रही है। देखो जिंगल है बच्चों, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता ही है इंग्लिश का, तो आप मैनेज कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? कैश इन ट्राउजर कांट सीन बाय अदर्स। तो यहां पे क्या आ गया? कैश इन ट्राउजर कांट सीन बाय अदर्स। जरा इसको डिकोड कर लेते हैं। सी से आ गया हमारा करंट इन्वेस्टमेंट, आई से आ गया इन्वेंट्री या फिर इसको हम स्टॉक भी कह सकते हैं, टी से आ गया हमारा ट्रेड रिसीवेबल, सी से आ गया हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, एस से आ गया हमारा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, और लास्ट आ गया हमारा अदर करेंट एसेट, और फिर आ जाएगा हमारा टोटल। ठीक है दोस्तों, जरा बात करते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टाइम के लिए कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया है उसे हम कहते हैं करेंट इन्वेस्टमेंट। जैसे आप कभी कभी इसे मार्केटेबल सिक्योरिटीज को भी कंसिडर कर लेते हैं। अब सर ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? मार्केटेबल सिक्योरिटीज का मतलब होता है बच्चों कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स ले लिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद ली, है ना। गवर्नमेंट को बेटा बहुत बार पैसों की जरूरत होती है। गवर्नमेंट हर साल बहुत सारा बजट लाती है लोगों पे खर्च करने के लिए, तो कुछ पैसा तो गवर्नमेंट खरीद के रखती है, लेकिन कुछ पैसा ऐसा होता है बेटा जो गवर्नमेंट बोरो करती है।
अंडर द नेम ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज। तो हम वो सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं, हम वो सिक्योरिटीज खरीदते हैं और हमारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज हमारे पास आती है। सर क्या फायदा होता है इससे? बेटा आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, सेफेस्ट मोड होता है, वो इजीली ट्रांसफरेबल होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, जो बहुत जल्दी मार्केट हो जाती है, बहुत जल्दी बिक जाती है। मार्केटेबल का मतलब ये है बहुत जल्दी बिक जाना। ठीक है, फिर आता है इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। अब बहुत बार आपने देखा होगा, आप मेडिकल स्टोर पे गए होगे, आपने दवाई मांगी तो भैया ऐसा करके कॉपी में कुछ कुछ लिख देते हैं। अगर आप थोड़ी बड़ी मेडिकल स्टोर में जाते हैं तो वो लोग ऐसे टाइप करते हैं। या आप कभी डीमार्ट गए होगे तो आपने देखा होगा वो ऐसे टुक टुक आपका सामान जाता रहता है, वहां बारकोड लगा रहता है। तो वो बेसिकली हो क्या रहा है, वो अपनी इन्वेंट्री तो मेंटेन कर रहे हैं कि कितना सामान हमारे पास से चला गया और कितना सामान हमें मंगाना है। तो बेसिकली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक का क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक का ये मतलब होता है कि आपके पास जो सामान बेचने के लिए रखा हुआ है उसे हम इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक कहते हैं। इसके अंदर याद रखिएगा लूज टूल्स भी आते हैं। सर लूज टूल्स क्या होते हैं? देखिए जैसे ये मार्कर्स हैं, ये मेरे करंट एसेट है, मैं इनको यूज कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। लेकिन देखो बेचारे कैसा हो गया, इनके कपड़े उतर गए एकदम, है ना, खराब हो गए बेचारे। तो ये जो खराब हो गए, अब कुछ टाइम बाद मेरे को इनको फेंकना पड़ेगा बेटा, या हटाना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएंगे? मेरे लूज टूल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? लूज टूल्स। जैसे आप देख लीजिए कि कोई मैकेनिक है, वो बहुत सारे पाने यूज करता है गाड़ी को चलाने के लिए, खोलने के लिए। तो वो पाने जब खराब हो जाते हैं तो उनके लिए वो क्या कहलाएंगे? लूज टूल्स। सबके लिए इन्वेंट्री अलग अलग होती है। ट्रेड रिसीवेबल, इसमें दो चीजें आती हैं, एक आते हैं आपके डेटर और एक आते हैं आपके बिल्स रिसीवेबल। हमें जिनसे पैसा वापस लेना है वो होते हैं हमारे डेटर, और अगर हमने कोई बिल साइन करा के रखा हुआ है उनसे तो वो क्या हो जाएंगे? हमारे बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? सर इसमें तो तीन चीजें आती हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एंड मार्केटेबल सिक्योरिटीज। जो पैसा हाथ में रखा है वो हो गया कैश इन हैंड, जो पैसा बैंक में रखा है वो हो गया कैश एट बैंक। फिर आता है शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। इस पे अपन बात कर चुके हैं कि जो लंबे टाइम के लिए हमने किसी को पैसा लोन पे दिया हुआ है तो वो क्या हो गया? लॉन्ग टर्म लोन। और इसी को शॉर्ट टर्म में दिया हुआ है तो उसको क्या कहेंगे अपन? शॉर्ट टर्म लोन। फिर होता है लास्ट अदर करंट एसेट। ऐसे कुछ एसेट्स बेटा जो इन सब में नहीं आ सकते, वो कहां आते हैं? अदर करंट एसेट्स में आते हैं। और अदर करंट एसेट का एग्जाम्पल क्या होता है सर? आप कह लीजिए प्रीपेड एक्सपेंसेस। हमने प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया, पहले ही एक्सपेंस पे कर दिया, हमसे बोला नहीं क्या था, हमने कर दिया। उसके बाद आप मान लीजिए अक्रूड इनकम। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे अदर करंट एसेट्स होंगे जो इसमें आते हैं। आई होप आपको ये सेकंड पार्ट समझ में आया होगा एसेट्स का। बैलेंस शीट बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे फॉर्मूले लिखेंगे, तो आप इसको पढ़िए, समझिए। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।